डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन की आप पहले भी जानते थे और मैंने आज आपको एक एग्जाम्पल फेवर में बताया और एक नॉन एग्जाम्पल बताया कि कब लिमिट रियल वैल्यूड फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करती है और कब नहीं करती है। वहां पर एक इम्पॉर्टेंट बात थी, ये रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए मैंने बना रखा है कि x जब x0 को अप्रोच करता है फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, तो हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन की जब हम लिमिट फाइंड करते थे तो x0 को अप्रोच करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो हम लेफ्ट से अप्रोच करते और राइट से अप्रोच करते। जब हम लेफ्ट से अप्रोच करते और राइट से अप्रोच करते, फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू x0 f ऑफ x, अगर एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करता है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। कब? आइदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच करते हैं तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और राइट हैंड साइड से जब हम अप्रोच करते हैं तो उसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। ये रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बात थी। अब कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन को पहले हम पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन है द लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन f of z. f of z is said to be exist if limit z tends to z0. Important point is here. Along any path joining z and z0 of f of z is equal to L, और ये कैसे होनी चाहिए? यूनिक और फाइनाइट होनी चाहिए। अब जो सबसे बड़ा अंतर आ गया रियल वैल्यूड फंक्शन के लिमिट में और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की लिमिट में, क्या डिफरेंस आ गया? ये जो z0 पॉइंट है, ये ध्यान रखिए, जो लिमिट आएगी वो दूसरे प्लेन में आएगी, यानी w प्लेन में आएगी। ये तो आपका z प्लेन हो गया, लिमिट कहाँ होगी? w प्लेन में। क्योंकि मैंने आपको जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में बताया था तो आपको मैंने बताया था कि हमारे को दो प्लेन की जरूरत पड़ेगी, एक z प्लेन और एक w प्लेन। z प्लेन को हमने बोला था इनपुट प्लेन, और w प्लेन पे क्या बोला था हमने? आउटपुट प्लेन या इमेज प्लेन, जिसपे इमेज इन z पॉइंट्स की आएगी। क्लियर हो गया? तो यहां पर इस z0 पॉइंट को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन में देयर आर सो मेनी पाथ टू अप्रोच z0। मैं या तो ऐसे अप्रोच कर सकता हूं, या मैं ऐसे अप्रोच कर सकता हूं, या मैं किसी ऑब्लिक लाइन के थ्रू इसको अप्रोच कर सकता हूं, या मैं किसी कर्व के थ्रू इसको अप्रोच कर सकता हूं, या मैं किसी स्पाइरल पाथ के थ्रू इसको अप्रोच कर सकता हूं। सो हियर सो मेनी पाथ विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन अप्रोच टू द पॉइंट z0। तो यहां पर डेफिनेशन वही कह रही है कि लिमिट किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की तभी एग्जिस्ट करेगी जब लिमिट z टेंड्स टू z0 along any path joining z and z0, या along any path joining z and z0। z कौन? आर्बिट्री प्लेन है, आर्बिट्री पॉइंट है। अगर उससे हम, जैसे मैंने आपको बताया था, या तो लेफ्ट से या राइट से, किसी ऑब्लिक लाइन से, या किसी भी कर्व के थ्रू, या स्पाइरल कर्व, देयर आर सो मेनी कर्व, इनफाइनाइट कर्व्स, अगर उसके अलोंग हम ये लिमिट फाइंड करें और लिमिट क्या है? सेम आए, यानी सेम वैल्यू दे, तो हम उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर कि जब हम रियल वैल्यूड फंक्शन की लिमिट पढ़ते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो पाथ होते हैं, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और आइदर फ्रॉम राइट, टू अप्रोच दिस पॉइंट x0। बट हियर इन z प्लेन वी हैव इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स टू अप्रोच z0। इस z0 पॉइंट को अप्रोच करने के लिए बहुत सारे पॉइंट है, और अगर इन बहुत सारे पॉइंटों से अगर हम अप्रोच करते जाएं और फंक्शन की लिमिट क्या है? सेम आए, तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसमें पहले मैं एक फेवर में एग्जांपल लूंगा, फिर मैं आपको नॉन एग्जांपल बताऊंगा। एक पहले छोटा इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं। लिमिट z टेंड्स टू 0 z स्क्वायर। अब देखिए, आप इसमें z की जगह 0 अगर पुट करेंगे तो z स्क्वायर प्लस 2 ऐसे लिख लीजिए, ठीक हो गया? तो अगर इसमें आप 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2, ये कितना आ गया? 2। यूनिक और फाइनाइट आएगी तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है?
आपको ध्यान होगा लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट की हम बात तब करते थे जब लिमिट में कुछ प्रॉब्लम होती थी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0 की जैसे बात होती थी। अगर यहाँ पर भी मैं रियल की बात करूं, जब हम लिमिट x टेंस टू 2x² + 2 लिखेंगे तो लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे, 2² + 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जब 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जैसे कोई बात नहीं आ रही तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम वहां पर नहीं निकालते थे, डायरेक्ट लिमिट को पुट कर देते थे वेरिएबल की जगह। तो ठीक बात यहाँ पर भी वैसी हो रही है। यहाँ पर जब हम z की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जैसी कोई बात नहीं हो रही है। तो ये इसकी जो लिमिट है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। और लिमिट z का मतलब क्या होता है, x + i/y। z का मतलब क्या होता है, x + i/y इज इक्वल टू 0, 0 मतलब 0 + i/0। ठीक हो गया। आपको पता है z 0 कब होता है, जब x और y इंडिपेंडेंट 0 होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x, y टेंस टू 0, 0। ठीक हो गया। ये कितना हो जाएगा, x + i/y होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू लिमिट x, y टेंडिंग टू 0, 0। ये कितना हो जाएगा, x², i का स्क्वायर माइनस y² प्लस i 2xy + 2। गॉट इट। अब इसमें x और y की जगह 0 प्लग कर दीजिए। तो पहला टर्म 0, ये भी 0, ये भी 2 × 0 × 0 0 प्लस 2। So finally we have 2. So you can evaluate this limit as directly replacing z by 2, z by 0, or after replacing z by x + i/y, as you know z is equal to x + i/y। z की जगह आप x + i/y इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और तब x और y की वैल्यू 0, 0 पुट कर देंगे। सो हियर इन दिस केस वी सी लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि ये जो वैल्यू आई वो यूनिक और फाइनाइट है। इसके बाद में इसका नॉन एग्जाम्पल